जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। तो आज बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। 20 प्रश्न देखने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और इस चैनल का नाम है शहीद भगत सिंह संस्था शाहजनाथपुर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक एवं शेयर जरूर करें ताकि हम इसी संबंधित आगे वीडियो बनाते रहें। तो चलिए प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर पहला, निम्नलिखित में कौन सा स्थल हड़प्पा युग में समुद्री व्यापार का साक्ष्य देता है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी हड़प्पा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लोथल। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी चेयरमैन यूपीएससी, ऑप्शन डी चेयरमैन एसपी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? बी राज्यपाल। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3, राज्य वित्त आयोग है। ऑप्शन ए विधिक संस्था, ऑप्शन बी असंवैधिक संस्था, ऑप्शन डी संवैधानिक संस्था, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी संवैधानिक संस्था। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1992 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1991 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1993 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1994 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 1993 ईस्वी में। कब हुआ था? 1993 ईस्वी में राष्ट्रीय अधिकार आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी उड़ीसा में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पे है तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र? स्थित उड़ीसा में। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, स्वर्ण मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए पन्ना, ऑप्शन बी कटनी, ऑप्शन सी कोलार, ऑप्शन डी खेतरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। कोलार को कर्नाटक भी कहते हैं, कर्नाटक। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन ए 1930, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1932, ऑप्शन डी 1933। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1932। कब हुआ था? 1932 में। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8, संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो ऑप्शन ए 19वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 41वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 43वें संशोधन द्वारा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 41वें संशोधन द्वारा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 39, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अनुच्छेद 39। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 39। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, रेडियो तरंगों को परिवर्तित करने वाली वायुमंडलीय परत कहलाती है? ऑप्शन ए एक्सफेयर, ऑप्शन बी लोनोस्फेयर, ऑप्शन सी स्ट्राटोस्फेयर, ऑप्शन डी ट्रोपोस्फेयर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर लोनोस्फेयर, बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, सहरिया जनहित मुख्यतः निवास करती है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन सी बिहार। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राजस्थान।
सैन्य जनहित मुख्य निवास कहाँ है? राजस्थान में। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 146, ऑप्शन बी अनुच्छेद 147, ऑप्शन सी अनुच्छेद 148, ऑप्शन डी अनुच्छेद 149। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 148। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है? ऑप्शन ए डल झील, ऑप्शन बी भीमताल झील, ऑप्शन डी उलर झील, ऑप्शन डी नैनीताल झील। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर उलर झील। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14, निम्न में किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? ऑप्शन ए गंडक नदी को, ऑप्शन बी कोसी नदी को, ऑप्शन सी सोन नदी को, ऑप्शन डी गंगा नदी को। तो आप सभी जानते होंगे बिहार का शोक नदी किसको कहते हैं? गंगा, यानी किसको कहते हैं? कोसी नदी को। बिहार का शोक नदी कौन है? कोसी नदी। कोसी नदी। तो करेक्ट ऑप्शन का होगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, पृथ्वी के भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण के स्थान की कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए गोलार्ध, ऑप्शन बी पोल, ऑप्शन सी देशांतर, ऑप्शन डी अक्षांश। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अक्षांश। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, निम्न राज्य या केंद्र शासित राज्यों में जारावा जनजाति का निवास स्थान है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी अंडमान और निकोबार, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी लक्षद्वीप। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश। तो चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, डैश नदी का एक चौड़ा सिरा है जो समुद्र में मिलता है? ऑप्शन ए क्रीक, ऑप्शन बी ज्वारन, ऑप्शन डी गोरज, ऑप्शन सी विर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ज्वारन। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन ए बाबर और लोधी, ऑप्शन बी अकबर और लोधी, ऑप्शन सी मुगल और ब्रिटिश, ऑप्शन डी हुमायूं, मतलब अकबर और हुमायूं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बाबर और लोधी के बीच होता पानीपत की पहली लड़ाई। बाबर और लोधी के बीच लड़ाई गई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन डी महानदी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कृष्णा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, नदी को तिब्बत में तत्संग पो के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन डी सी गोदावरी, ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्रा। तो चलिए आज के लिए यहीं तक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यदि ये वीडियो अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हम इस तरह वीडियो लेकर आते रहें। जय हिंद जय भारत।